जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भैया प्रश्नावली 3.2 और 3.2 को मैं इसी वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। ठीक है, तो यार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना और आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को मैं ख़त्म कर चुका हूं और आगे वाले भी चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर सकते हो या प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको समझना है। समझने वाली बात यह है कि सारणी 3.4, ये सारणी देख रहे 3.4, इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए ना समझ लेते हैं। देखिए क्या है ना कि इसमें कंडीशन क्या है कि मान लो कि अगर कोई दो समीकरण दिया गया हो और उस पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पे तुलना कर रहे हैं। अगर आपका ये आए कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, अगर ये आता है तो इसका ग्राफ जो होता है ना भैया वो समपाती होता है, यानी समपाती रेखा होता है। कैसा होता है? समपाती रेखा। ठीक है, तो समपाती रेखा होगा यानी ग्राफ इसका समपाती होगा और जो भी समपाती होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी इसका जो हल होगा अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, या अनगिनत हल कह सकते हो। तो इस प्रकार के जब भी रहे तो वो समपाती कहलाएगा, यानी उसका ग्राफ समपाती और उसका अनेक हल होगा। और जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है? तो संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत, जिसे हम अविरोधी भी कहते हैं। संगत को हम क्या बोलते हैं? अविरोधी भी कहते हैं। ठीक है, अब वही बात कर लेते a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसका जो ग्राफ होगा ना भैया, ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। रेखा प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब ना समझे, पहले समपाती का मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखिए समपाती रेखा का मतलब क्या हुआ कि जब अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो जैसे कि एक रेखा खींचा गया, ठीक है, तो इस रेखा पे तो अनंत बिंदु है ना। अब इसी रेखा पर क्या होगा? एक और रेखा चल जाएगा, है ना, यानी एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा चलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? समपाती रेखा होगा और इस पे अनंत बिंदु होता है इस रेखा पे, इसीलिए अनंत हल होते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। भाई चलना यहाँ से, बिल्ली है मेरे को परेशान कर रही है। हाँ, तो क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, समपाती रेखा का मतलब ये हुआ। इस प्रकार के जो भी होगा उसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जैसे एक ऐसे रेखा तो एक रेखा इसको काट देगा जहाँ पे ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, यानी इस तरीके से प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। और जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है भैया इसके एक हल होते हैं। कितने? एक हल, यानी अद्वितीय हल भी इसे कह सकते हैं। केवल एक हल होता है और जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे हम आपको बताएंगे। एक और है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? तो समांतर होगा, यानी पैरेलल। एक रेखा ऐसे है तो दूसरा रेखा ऐसे, बीच की दूरी समान होगा, ये समांतर रेखा हो गई। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है भैया? कोई हल नहीं होता, यानी हल ही नहीं होता है, हल नहीं होता है। ठीक है, हल नहीं होता है। जिसका हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, असंगत। ठीक है, यानी जिसका हल हुआ संगत, जिसका हल नहीं हुआ असंगत। संगत को हम अविरोधी कहते हैं और असंगत को विरोधी कहते हैं। तो आपने ये समझ लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको मिटा डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको क्या किया? मिटा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे भैया? डायरेक्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिखा है, सबसे पहले हेडिंग लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला यानी फर्स्ट में क्या कहता है? देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला के इसमें दो सवाल है, तो पहला हमने लिख लिया, पहला का पहला, और कहता है कि इसको ग्राफीय विधि से हमें क्या करना है? हल ज्ञात करना है। तो चलिए ना हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, ठीक है, तो पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो
प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता बोले तो कंपटीशन में जो भाग लिया है, जो जो लड़का लिया है, यानी कितने लड़का लिया और कितने लड़की ली है, इसका हमें संख्या ज्ञात करना है। तो ना हमें लड़कों की संख्या पता है, ना ही लड़कियों की संख्या पता है, तो हम मान लेंगे कि लिखते हैं, यहाँ से लिख लेना हल, ओके करेक्ट ना। अब यहाँ पे लिखते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या लिखेंगे, x मान लेते हैं, एवं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या लिख लें, तो लिख लेते हैं y। तो लड़का और लड़की की संख्या हमने मान लिया, करेक्ट ना। अब चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कुल विद्यार्थी हमको 10, जिसमें 10 विद्यार्थी में लड़का भी है और लड़की भी है, तो दोनों मिलाकर के 10 है, यानी लड़का प्लस लड़की बोले तो x प्लस के y बराबर हो जाएगा 10। ये समीकरण 1 कहलाएगा, ठीक है, समीकरण 1 कहलाएगा। ओके, पुनः अब लिखते हैं पुनः, दोबारा, चलिए दोबारा, या फिर इसको प्रश्न से शर्त 1 लिख सकते हैं, शर्त 2 लिख सकते हैं। तो ये शर्त 1 का काम हो गया। शर्त 2 में देखते हैं, लिखे मैंने पुनः। शर्त 2 क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भैया लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों को हम क्या से माने हैं, y से माने हैं। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़का x है और लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y है प्लस का x है, पक्षांतर में माइनस का x बराबर 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1, समीकरण 2 को हमें ना विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ना ही प्रतिस्थापन विधि से। हमें भैया इसको सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से जब भी सॉल्व करो तो कम से कम 2 कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना होता है, 2 बिंदु, ठीक है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 1 का डब्बा हम इधर बना लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। ये समीकरण 1 का डब्बा हमने बना लिया और नीचे हम समीकरण 2 का डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट याद कर लो, ओके। अब देखो यहाँ पे x, ये y और ये x और ये y, हमें मान ज्ञात करना है। एक का मान रखो अपने मन से कुछ भी, दूसरे का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान रखें कि ऐसा ही मान रखें कि हमें ग्राफ पे बनाने में मतलब क्या है ना कि कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से मान आपको सोच करके रखना, ये प्रैक्टिस का चीज़ होता है। मान लो कि अगर हम x का मान क्या रख ले, चलो हम 4 रख लेते हैं, x का मान 4। यहाँ देखो x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखो x के जगह पे अगर 4 रखोगे तो प्लस के y, तो y और बराबर में 10, तो ये हो जाएगा y बराबर में 10, ये प्लस का है, पक्षांतर के माइनस का, यानी 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगा। डायरेक्ट हमने निकाल के रख दिया, ठीक है। आप लोग डिटेल से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मान लो कि एक बार और मान रखते हैं, एक तो निकल गया। मान लो फिर से कि अगर हम y का मान अगर हम 4 रख ले, y का मान 4 रख ले, चलो हम y का मान 4 रख लेते हैं, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, करेक्ट ना, क्लियर। देखो y की जगह पे 4 रखेंगे तो प्लस के 4, पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस के 4, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। मैंने रख दिया ऑटोमेटिक, है कि नहीं। आप लोग डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। अब ये तो 2 निकल गया। अब इसमें देखो समीकरण 2 में एक का मान रखो, दूसरा का मान ऑटोमेटिक आएगा। मान लो कि अगर हम x का मान या y का मान, किसी का भी मान रख सकते हैं, चलो x का मान हमने रख लिया 0, x का मान क्या हमने रख लिया 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 0, उधर जाएगा तो प्लस का 0, तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, 4 ही होगा ना। वैसे 0 पे ना तो माइनस होती है ना ही प्लस होती है, इसलिए 4 होगा। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे मान लो कि x के जगह पे ये y, तो y माइनस x के जगह पे 0 रखेंगे बराबर 4, तो 0 ना ही घटती है ना ही जुड़ती है, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 4। क्या लिख सकते हैं, y बराबर 4, तो y बराबर 4 आ गया। अब एक और कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है। अगर मान लो x का मान अगर हम 2 रख लेते हैं, x का मान 2 रख लेते हैं, तो y का मान कितना आएगा,
देखिए y और माइनस x का मान हम 2 रखे बराबर 4। अब y बराबर 4 है तो 4, माइनस है तो प्लस का 2, यानी 4 तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मैंने मान निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों को ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट तो हमें याद आ गया। अब ग्राफ पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। ओके, अब हम इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट, ये समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग खींच लेते हैं यहाँ से। ओके, बीचों बीच में खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, चलिए ये मैंने खींच लिया। अब फिर यहाँ से हम खींच लेते हैं। चलो मैंने इसका भी खींच लिया। ओके, देखो ऊपर जो भी होगा वो हमारे पास प्लस का y होगा, और नीचे जो भी होगा हमारे पास वो सब क्या होगा, माइनस का y होगा। ओके, आपको दिख नहीं रहा है, हम यहाँ से दिखा देते हैं। माइनस का y रहेगा इधर। ठीक है, इधर जो भी रहेगा वो प्लस का x रहेगा। क्या रहेगा? प्लस का x। और इधर जो भी रहेगा वो माइनस का x रहेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे 0, अब मान पुट करते हैं भैया। देख लो, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये रहा 5 एंड ये 6, जहाँ तक जाए, है ना। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये -3, -4, -5, जहाँ तक जाएगा। उधर क्या होगा? प्लस में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, है ना। अब प्लस का 6 भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। यहाँ पे कहता है क्या समीकरण 1 में कि x का मान 4 तो y का मान 6 है। अब देखो x का मान 4 है, y का मान 6 है, तो हम ढूंढेंगे x का मान 4 किधर है, y का मान 6 किधर है। तो x का मान देख लो 4, ये वाला इस साइड x वाला है, तो प्लस का 4 इधर है, 4 ये है, और y का मान 6 क्या है, ऊपर है। तो ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो पहले हम क्या लिखते हैं, x वाले लिखते हैं। तो x वाले का ये 4 और कॉमा ये 6, इस बिंदु का नाम हो गया। करेक्ट। अब उसी में देख लीजिए, इसी का दूसरा देखिए। एक बार है x का मान 6 तो y का मान 4 है। अब देखिए x का मान 6 तो y का मान 4 है। अब देखो x का मान 6 ये है, और y का मान 4, तो y का मान 4 ये, यहाँ से ये निकलेगा, 6 यहाँ से चलेगा, तो ये यहाँ से यहाँ पे मिलेगा इस बिंदु पे। तो यहाँ पे है 6,4। ठीक है, इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जहाँ तक जाए यहाँ से। ओके, खींच ले, चलिए खींच लेते हैं। तो ये रहा, हमने क्या किया, खींच लिया। तो ये एक आगे भी बिंदु जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चला गया तो चला गया। अब हम क्या करेंगे भैया, अब समीकरण 2 में जाएंगे। तो समीकरण 2 में देख लो, कहता है x का मान 0 तो y का मान 4 है। अब x का मान 0 यहाँ भी होगा, ठीक है, 0 सभी पे रहता है, और y का मान 4 है, तो y हमारे पास ऊपर है, यहाँ ऊपर मिलेगा। तो 0, 4 यहाँ पे इस बिंदु पे मिलेगा। इसका हम नाम रख देते हैं 0,4, ये 0,4 बिंदु का नाम है। आगे देख लेते हैं। फिर हमारे पास है x का मान 2 तो y का मान 6, x का मान 2 ये है, और y का मान 6 ये है ना। तो y का मान 6 ये यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों को मिला देंगे। चलिए हम मिला देते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जगह की कमी हो गई हमको लग रहा है ऐसा, है ना। फिर भी हम खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया, यहाँ से हम खींचते हैं। ये मैंने खींच लिया, और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं। ओके, इसको भी क्या करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं। तो लो मैंने बढ़ा लिया। अब कटा कहाँ, इस बिंदु पे कटा। अब इस बिंदु से इधर देखेंगे, इधर इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक जाएंगे तो क्या आएगा, ये आगे 7 है, 6 है तो आगे जाएगा तो 7 आएगा ना।
तो ये 7 होगा, मैंने कम लिया था इसीलिए ये बाहर चला गया है ना। तो यहाँ से ये चला तो ये 7 हुआ, और यहाँ 3 पे है, यहाँ से 3 चला है ना। तो कहने का मतलब तो पहले x वाला लिखते हैं, तो 3 पहले x वाला और फिर y वाला लिखते हैं, तो ये 7 y वाला, ठीक है। यानी 3,7 वाले बिंदु पे कटा, तो x का मान हुआ 3, y का मान 7 हुआ। तो लिखेंगे अतः हल बराबर क्या लिखेंगे, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 7। ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट। आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। सिर्फ ये था, कम किए थे ना, इसको आगे तक बढ़ा देना था, 7 तक बढ़ा देना था, बस, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए, अब हम चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो पहला का दूसरा कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ये पहला कंडीशन हुआ। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ना ही हमें एक पेंसिल का मूल्य पता है और ना ही एक कलम का मूल्य पता है, तो हम मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना क्या है, हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना, तो हम मान लेते हैं x रुपया, ठीक है। एवं एक कलम का मूल्य, ठीक है। तो मैंने एक कलम का मूल्य मान लिया y रुपया। अब आपसे मैं पूछूंगा कि मानो कि एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी गुना कर दिए। ठीक उसी तरह से शर्त 1 के अनुसार हम चलते अगर देखेंगे, शर्त 1 से क्या कहता है भैया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, 5 पेंसिल। तो यहाँ देखो, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 से x में गुना कर देंगे, यानी 5x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x और प्लस में 7 कलम, तो एक का है y रुपया, तो 7 का होगा 7y, और दोनों को मिला करके कितना रुपया खर्च होता है, यानी कितना रुपये का, 50 रुपये का। तो ये समीकरण 1 हो गया। क्या होगा भैया, समीकरण 1। अब हम चलते हैं शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 से, तो शर्त 2 से हम चलते हैं आगे। देखिए फिर कहता है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, यानी 7 पेंसिल तो ये हो जाएगा 7x और प्लस के ये हो जाएगा 5y, और इसका कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया, तो ये हो जाएगा 46 रुपया। ये समीकरण हमारे पास आ जाएंगे 2, करेक्ट। अब हमें तो ग्राफी विधि से हल करना है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट और इसका भी कोऑर्डिनेट निकालो। तो हम बना लेते हैं एक, ये लो, हमने बना लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, और समीकरण 2 का हम बना लेते हैं नीचे, ठीक है। ये x और ये y। अब मान रखो समीकरण 1 में, किसका क्या मान रखेंगे, तो ये हमारे पास बढ़िया मान आ जाएगा, है ना। अगर हम y का मान 0 रख लेते हैं, y का मान 0, तो y के जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 में 7 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 5x बराबर 50। 5 से इसको काटेंगे तो 10 पचे 50, 10 आ जाएगा, है कि नहीं। हम सॉल्व करके बता देते हैं, हमको क्या जाता है, 5x प्लस के 7 और y के जगह पे 0, तो गुना में 0 और बराबर में 50। तो 5x बराबर क्या होगा, 7 से गुना में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो उसका कहानी खत्म। ये 50, 5 से काटो 10 पचे 50, तो x का मान आ गया 10। कहने का मतलब कि जब हम y बराबर 0 तो x का मान 10 आया, ठीक है, करेक्ट ना, समझ गए। अब उसी तरीके से एक और मान रखते हैं। क्या मान रखें, मान लो कि अगर हम y का मान 3 रखेंगे, नहीं, x का मान 3 रखेंगे, तो 5 3 15, और 50 में से 15 जाएगा तो 35, 7 बचे। हाँ, बहुत अच्छा। हम रख लेते हैं x का मान 3, x का मान 3, तो ये हो जाएगा 15, है ना।
अभी प्लस का 15 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा, तो 50 में से 15 जाएगा तो 35 आएगा, यानी 7y बराबर 35 बचेगा। 7 से काटो 7 बचे 35, y का मान आ जाएगा 5। आप लोग सॉल्व कर लेना, है कि नहीं, एक का मान रखना। तो x का मान 3 रखोगे इसमें तो y का मान कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। तो मैंने 5 लिया है, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 में एक का मान सोच करके रखना पड़ेगा। अगर मान लो कि x के जगह पे अगर 3 रखते तो 5 3 15 होगा, पक्षांतर रखेंगे तो यहाँ माइनस 46 में से 15 घटा देंगे, है कि नहीं, और 7 से हम काट देंगे। कटेगा क्या, देख लेते हैं। चलो अगर हम x का मान 3 रखते हैं, मान लो x का मान 3, ठीक है, तो x का मान 3 रखे तो 7 3 21 हो जाएगा, गुना करेंगे प्लस में 5y बराबर में 46 हो जाएगा ना। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 में से घटा देंगे 21, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 5, 4 में से 2 तो 2 बचा, 25 काटो तो y का मान आ जाएगा 5, करेक्ट। तो y का मान आ जाएगा 5, एक तो आ गया हमारे पास। अब दूसरा क्या रखें हम, कौन सा मान रखें। चलो अगर हम y का मान माइनस के 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, y के जगह पे माइनस के 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x, y के जगह पे माइनस के 2, माइनस 2 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा, बराबर में 46। 7x बराबर क्या होगा 46, माइनस है तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 7x बराबर क्या होगा 46 10 कितना 56, काटो 7 8 56, कट गया ना। तो x की वैल्यू आ गई 8। कब, जब y के जगह पे हम क्या रखे हैं माइनस के 2, तो x का मान 8 आया है, मैंने रख दिया। अब ये 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे भैया, ग्राफीय विधि से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 3 है, ध्यान रखना, ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग मारिए था। अब हम सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले कि खींच लेते हैं ग्राफ। तो चलो खींच लेते हैं, मान लो कि यहाँ से हम खींचते हैं लाइनिंग, ओके, ये मैंने खींच लिया, ओके। अब खींच लेते हैं यहाँ से, चलो इसको हम खींच लेते हैं। अब ये मैंने खींच लिया रेखा। अब देख लो, मैं बता दूँ कि देखो ऊपर जो भी होगा प्लस का y होगा, और नीचे जो भी होगा ना भाई वो माइनस का y होगा, करेक्ट। इधर जो भी होगा वो प्लस का x, और इधर जो भी होगा माइनस का x। अब नाम रखते हैं, चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, करेक्ट। ऊपर तक ले जाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, जहाँ तक जाए, है ना। अब उसके बाद देख लो इधर नीचे जो भी होगा माइनस का आएगा, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस 3, माइनस 4, इधर जो भी होगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। अब हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। यहाँ पे कहता है क्या है, x का मान 10 तो y का मान 0। अब देखो x का मान 10, यहाँ पे 0 है, x पे भी 0 रहता है, y पे भी 0 रहता है, ठीक है। तो ये 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का मान 10 यहाँ है, ठीक है। x का मान x पे देखेंगे 10 यहाँ है, और 0 0 से चलेगा तो यहीं पे मिलेगा, तो एक बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु x का मान 3 तो y का मान 5। अब देखो x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान क्या 5 है, तो y का मान ऊपर, ये ऊपर y है तो y का मान हम 5 ढूंढेंगे। 3 से लेके 5 तक जाएगा तो यहाँ पे आएगा, और इस बिंदु का नाम है भैया 3,5, और इस बिंदु का नाम क्या है 10,0, ठीक है। हम दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, करेक्ट। तो लो भैया हमने मिला दिया, ओके। तो ये समीकरण 1 था, तो इस पे हम लिख देते हैं ये समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 1, करेक्ट। अब आइए ये समीकरण 2 की वैल्यू हम देखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या कहता है, x का मान 3 तो y का मान 5, x का मान 3 तो y का मान 5, तो x का मान 3 यह है, y का मान 5 यह है, यहीं पे मिला, एक बिंदु ये आ गया, ठीक है।
और दूसरा में फिर कहता है क्या, x का मान 8 तो y का मान -2। तो x का मान 8, x का मान 8 ये है और y का मान क्या है -2, तो -2 नीचे है ना। तो एक ये बिंदु यहाँ से ये चलेगा तो यहाँ पे मिलेगा, कहाँ, यहाँ पे मिलेगा। बोले तो यहाँ पे 8 -2 ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। करेक्ट। चलिए खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो भैया मैंने खींच लिया। अब ये बिंदु इस बिंदु पे कटा ना, तो इस बिंदु का नाम जहाँ पे कटता है वहीं पे आंसर होता है। 3,5 के 3,5 पे कटा ना, तो आंसर हमारे पास आया। अतः हल बराबर क्या हो जाएगा भैया, x का मान पहले x का रहता है तो x का मान 3 और y का मान 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा का पहला हम सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या कहता है कि अनुपाते a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है या समांतर है या फिर अथवा समपाती है। तीनों कंडीशन हमें बताना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिया है, इस पर तुलना करने के लिए a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 हमारे पास हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। यानी अचर वाला संख्या लेना, चर वाला नहीं, ठीक है। उसके बाद c1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में a2 हो जाएगा 7, b2 हो गया, b2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड c2 हमारे पास क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। करेक्ट। अब हम तुलना करते हैं, तुलना करेंगे a1 में a2 बराबर, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू कितनी है भैया, a2 की वैल्यू है 7, ठीक है। अब b1 में b2 बराबर, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास है, b2 की वैल्यू है 6। कटने वाला रहेगा तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा -2/3। आइए c1/c2 की तुलना करते हैं। तो c1 हमारे पास कितना है, 8 है और c2 हमारे पास कितना है, -9 है। अब देखोगे बराबर कहाँ तक होता है, a1/a2 की वैल्यू 5/7 है और b1/b2 की वैल्यू -3/2 है। ये दोनों यहीं पे बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं कि a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2। ये तो बराबर नहीं ना हुआ, क्योंकि इसका मान अलग, इसका मान अलग है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, इसलिए बराबर नहीं हुआ। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के जब भी आता है तो भैया इसका ग्राफ कैसा होता है हमें तो बताना, 3 प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती। तो हम कहे थे ना प्रतिच्छेदी होगा इस प्रकार के, तो ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी करती रेखा होगा और ये संगत होता है। तो संगत असंगत आगे हमको बताना है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। प्रतिच्छेदी रेखा होगी, आपने समझ लिया, करेक्ट। आइए अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। भैया दूसरा प्रश्न कहता है कि 9x प्लस के 3y और प्लस के 12 बराबर में 0। देखो कभी भी इस प्रकार को तुलना करना, हमेशा इस साइड 0 रखना, ठीक है। अगर नहीं रहे तो पक्षांतर कर लेना, ठीक है। बराबर में 0, उसके बाद है ये तो 1 हो जाएगा एंड उसके बाद है 18x प्लस के 6y और प्लस के 24 बराबर में 0, ये 2 हो जाएगा समीकरण। तुलना करते वहीं पर a1/a2 पे डायरेक्ट हम कर लेते हैं, आपको तो पता चल गया ये a1 b1 c1, a2 b2 c2 है। तो a1/a2 पे तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू क्या है 18 है। काटेंगे 9 दूना 18, कट जाएगा 1 मरते बोले तो 1/2 आ जाएगा, करेक्ट। अब b1/b2 की तुलना करते हैं तो b1/b2, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू क्या 6 है। काटो 3 दूनी 6, 1 ऊपर जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। b1/b2 की वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं c1/c2। तो c1 की वैल्यू कितनी है, 12 है
और C2 की वैल्यू कितनी है 24 है। 12 दूना 24 कट गया तो बराबर में हो जाएगा 1/2। तो ये आ गया C1/C2 की वैल्यू, ये आ गया भैया किसका, तो B1/B2 की वैल्यू, और ये आ गया C1/C2 की वैल्यू। तो तीनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, है ना। चूँकि ये बराबर है इसीलिए क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, समांतर होगा या समपाती। तो भैया इस प्रकार के होता है, समपाती होता है, इसलिए समपाती होगा ये, ठीक है, समपाती, करेक्ट। और जो समपाती होता है उसका हल संगत होता है कि नहीं, तो वो नहीं पूछा जा रहा है। तो आपने दूसरा सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, इसको तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लेना, ओके। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न इसी का सॉल्व करते हैं, दूसरा का तीसरा। तो तीसरा क्या कहता है भैया, यहाँ पे देख लो। तीसरा कहता है 6x ओके माइनस के 3y और प्लस के 10 बराबर में 0 है ना। 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। अब उसके बाद है 2x माइनस के y और प्लस के 9 बराबर में 0। ये 1 है समीकरण, ये 2 है समीकरण, ठीक है। तुलना करते हैं A1/A2 पे। तो A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू कितना है, A2 की वैल्यू भैया 2 है ना। 2 तिहाई 6 कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 3। चलिए B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं। तो B1 हमारे पास माइनस के 3 है, ठीक है, और बट्टे में B2 क्या है, तो B2 है माइनस के y, तो इसमें 1 छिपा रहता है, वही माइनस का 1 लिखा जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो लिख सकते हैं सिर्फ 3, कॉमा C1 में C2, क्योंकि 1 तो नीचे छिपा रहता है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। C1/C2 की वैल्यू, तो C1 हमारे पास है 10 और C2 हमारे पास है 9। ये नहीं कटने वाला, छोड़ दो। तो जब छोड़ेंगे तो इसमें देखिए कौन कौन मान बराबर हुआ, एक ये बराबर हुआ 3, एक ये बराबर हुआ 3, ये तो बराबर नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। इस प्रकार के जब भी आए तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर, समांतर होगा इसका आंसर, ठीक है। और समांतर जो होता है उसका कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो ये कहलाता है असंगत, है कि नहीं। ठीक है, तो आपने दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया। आइए अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। भैया आपको बताना है संगत कौन है और असंगत कौन है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए हम पहला लिख लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है 3x। देखिए भैया पहला क्या कहता है कि 3x प्लस के 2y बराबर 5, यही है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस के 2y और बराबर में 5 है ना, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा कि नहीं। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1। ठीक उसी तरह से ये हमारे पास दूसरा समीकरण होगा। कहता क्या है 2x माइनस के 3y। अब ये प्लस का साथ पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 7 होगा, बराबर में 0। ये समीकरण हमारे पास 2 हो जाएंगे, करेक्ट। अब वही बात है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 पे तुलना करेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 5, ठीक है। उसी तरीके से A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 3 एंड C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 7। यही है ना, हाँ बिल्कुल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। A1/A2 लिखेंगे, A1/A2। तो हमारे पास A1 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे। B1/B2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 3, है ना। तो माइनस के हम 3 लिखेंगे, यही है ना। तो यहाँ ही से आप देख सकते हो। चलो हम C1/C2 भी लिख लेते हैं, C1/C2। तो C1/C2 यानी C1 है माइनस के 5 और C2 है माइनस के 7।
माइनस से माइनस कैंसिल, 5/7। तो देखो कहाँ तक बराबर आया। देखो ये 3/2 है और ये 2/-3, ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं, A1 बटा में A2 और बराबर नहीं है B1 बटा B2, है ना। यहाँ पे लिखोगे चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए ये क्या होंगे भैया, आपको पता था कि इस प्रकार के जब भी होता है तो इनके हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं यानी अद्वितीय हल होते हैं। और जब अद्वितीय हल होंगे यानी हल होंगे तो क्या होंगे, संगत कहलाएंगे। हम आपको पहले ही समझा दिया था, ये क्या होंगे, संगत होंगे। करेक्ट। तो आपने तीसरा का पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा है ये वाला, क्या है 2x, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लिख लेंगे। तो दूसरा हमारे पास ये है ना, लिखेंगे क्या दूसरा प्रश्न में, तीसरा का दूसरा, कि 2x माइनस के 3y प्लस क्या है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 और बराबर में 0, कॉमा इधर क्या हो जाएगा भैया 4x माइनस के 6y प्लस का 9 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2 है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया A1 बटा A2, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, कॉमा B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, कॉमा C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 है। करेक्ट। फिर वहीं पे A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, कॉमा B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो B2 -6 है, और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो -9 है। चलो मान रखते हैं A1 बटा में A2 का वैल्यू, A1 हमारे पास 2, A2 हमारे पास 4, काटेंगे 2 दूनी 4, 1 मरतबे यानी आएगा 1 बटा में 2, कॉमा B1 बटा में B2, तो B1 बटा B2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, B1 की वैल्यू है हमारे पास -3 और B2 की वैल्यू हमारे पास है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 कट गया, 1 मरतबे ऊपर गया, 1 बटा 2 आ गया। ठीक है। अब C1 बटा C2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो C1 बटा C2, C1 हमारे पास क्या है, C1 हमारे पास देखो -8 है और C2 हमारे पास क्या है -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 1/2, यहाँ भी 1/2, तो ये दो मान तो बराबर यानी A1 बटा A2 बराबर है। लिखते हैं चूँकि A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इस प्रकार के जब भी समीकरण आता है तो उसका हल कैसा होता है, संगत या असंगत, तो मैं आपको बता दूं असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। देखो भैया हमने आपको बताया था ना कि इस प्रकार क्या होता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है, और समांतर का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। असंगत बोले तो विरोधी कहलाएगा। करेक्ट। तीसरा का दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे देख लो तीसरा का, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारे पास ये है, चलो हम इसको लिख लेते हैं, तीसरा का ये तीसरा। ओके, तो तीसरा का तीसरा कहता है ये 3/2x प्लस के 5/3y, और ये प्लस के साथ है ना, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 7 होगा, बराबर में हो जाएगा 0। फिर उसी तरीके से हमारे पास क्या है 9x माइनस के 10y बराबर में 14 है ना, तो बराबर से जरा तो माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, प्लस का पक्षांतर करें तो माइनस का। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। चलो आप तुलना करते हैं वही A1 बटा A2, B1 बटा B2 सब पर। ठीक है, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2, B1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/3, C1 की वैल्यू आ जाएगी -7। करेक्ट। अब देख लेते हैं इसमें कि A2 की वैल्यू है ना, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 है ना, B2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -10, और C2 की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -14। करेक्ट। तो सभी का मान आ गया है कि नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलो A1 बटा में A2 की वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं, तो A1 की वैल्यू है 3/2, और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू हमारे पास है भैया 9, तो ये 9 रहा। ठीक है, तो 9 मैंने लिख दिया, और इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है कि नहीं। तो भैया ऊपर का गुना नीचे से करो और नीचे वाला गुना ये ऊपर से करो, इस तरीके से गुना होता है। ठीक है, तो मैं गुना कर दूंगा, 3 से 1 में गुना करूंगा तो 3 होगा। ओके, और बट्टा 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, काटो।
3 छक 18 कट गया तो हमारे पास आ गया 1/6। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2। तो b1 हमारे पास क्या है, b1 हमारे पास क्या है भैया 5/3 और b2 हमारे पास क्या है, तो b2 है -10, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, वही इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना। तो देखो इसको तो और तरीका है, या फिर ऐसे कर लो जैसे 5/3 है, ठीक है, और मेन बटा का मतलब भाग होता है, भाग को गुना में ले जाओगे तो 1 ऊपर जाएगा और -10 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे भी गुना करते हो, देखो 5 से 1 में गुना करेंगे, है ना, ऐसे ही ना करते हैं, 5 से 1 में गुना और 3 से 10 में गुना, वही हो रहा है, 5 से 1 गुना 3 से 10 में गुना। अब यहाँ पे हम काट लेते हैं, 5 दूनी 10 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/3 दूना 6 भी -6 आ गया, है ना, यानी -6। इसमें कोई माइनस का लोचा नहीं है, नहीं है इसमें, ठीक है, -6 आ गया। तो यहीं से पता चला सकते हो कि भैया ये क्या हमारे पास है, प्लस का, ये माइनस का, तो यहीं से बराबर नहीं होगा, तो C1/C2 को निकालने की ज़रूरत हम नहीं समझते हैं। तो यहीं से हमारा रिजल्ट आ चुका है। हम लिखेंगे क्या, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, क्योंकि ये 1/6 है और ये 1/-6, तो बराबर नहीं ना हुआ, तो नहीं है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, संगत कहलाएगा, क्योंकि इसका अद्वितीय हल होता है, ये संगत कहलाएगा। करेक्ट, ओके, आपने समझ लिया। ये क्या प्रश्न था, तो ये तीसरा प्रश्न था, है कि नहीं, आपने सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा देखते हैं। तो भैया देख लो अब चौथा प्रश्न, चौथा क्या कहता है वो देख लो, तीसरा का चौथा में दिया गया है कि 5x - 3y और बराबर में 11 है ना, पक्षांतर करेंगे तो -11 होगा, बराबर में हो जाएगा 0, कॉमा, ठीक है। अब इधर देख लो, ये हमारे पास क्या है, -10x और प्लस में 6y, -22 से पक्षांतर करेंगे तो +22 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। ये A1 की वैल्यू आ जाएगी 5, उसके बाद B1 की वैल्यू आ जाएगी -3, C1 की वैल्यू आ जाएगी -11, ठीक है। उसी तरीके से A2 की वैल्यू आ जाएगी -10, ओके, कॉमा B2 की वैल्यू आ जाएगा कितना हमारे पास, तो भैया B2 की वैल्यू आ जाएगा 6, कॉमा C2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 22। करेक्ट, ये हमारे पास आ गया। चलो अब तुलना करते हैं वही A1/A2 पे। तो A1/A2 बराबर, A1 की वैल्यू है 5, है ना, बटे में A2 की वैल्यू क्या है -10, ओके, -10 काटेंगे, 5 दूनी 10 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, -1/2, कमा B1/B2। तो B1 हमारे पास क्या है, B1 हमारे पास क्या है -3 और बटे में B2 हमारे पास क्या है, B1 हमारे पास -3 और B2 हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। अब 3 दूना 6 काटेंगे, 3 दूना 6 काटेंगे तो क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, -1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, C1/C2, ठीक है। तो C1 हमारे पास क्या है, C1 हमारे पास है -11 और C2 क्या है 22, काटो 11 दूनी 22 कट गया तो 1 मरतब, बोले तो हमारे पास 1/2 आएगा, वो भी माइनस का, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों बराबर हुआ। तो हम लिख सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर हुआ, तो तीनों बराबर हुआ, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, संपाती होता है, और इसका हल अनगिनत होता है। तो इसका हल तो हो गया, इसका मतलब ये संगत होगा, क्या होगा, संगत, ठीक है। तो चौथा आपने सॉल्व कर लिया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। आइए हम पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या कहता है भाई, यहाँ पे देख सकते हो नीचे में दिया गया है, लिख लेते हैं। पांचवा 4/3x प्लस के 2y प्लस के 8 है ना, पक्षांतर कर लेंगे तो -8 बराबर में हो जाएगा 0। हमेशा जितने भी संख्या रहेंगे इधर लाना है, ठीक है, इधर 0 रखना, ओके। ये हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2x प्लस के 3y और प्लस के 12 है, पक्षांतर करेंगे तो -12 बराबर में 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास देख लीजिए A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास 4/3 है, ओके, कॉमा B1 हमारे पास क्या है, तो B1 हमारे पास 2 है, कॉमा C1 हमारे पास क्या है, वो है -8। अब देख लो A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास है 2, कॉमा
B2 हमारे पास क्या है, B2 3 है, कॉमा C2 हमारे पास क्या है, -12 है। चलिए हम पुट करते हैं इसमें A1 बटा A2, A1 बटा में A2, तो A1 का वैल्यू है 4 बटा में 3 और A2 का वैल्यू है 2। ठीक है, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला से देखो, इससे इसमें गुना और 4 से 1 में गुना होगा, तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 4 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, या इसे डिटेल में भी कर सकते हो, जैसे मेन बटा बटा का मतलब भाग होता है, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। काट दो इसको, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कट गया तो बराबर हो गया 2 बटा में 3, कॉमा B1 बटा में B2, देख लो B1 बटा B2 निकाल रहे हैं ना, तो B1 हमारे पास है 2 और B2 हमारे पास क्या है 3। ठीक है, उसके बाद C1 बटा में C2, तो C1 हमारे पास क्या -8 और C2 हमारे पास क्या -12, माइनस माइनस कैंसिल। अब काटो इसको, 3 चौके 12 और 2 चौके 8, हमारे पास आ गया 2 बटा में 3। तीनों बराबर है, इसमें भी ये भी सबका मान बराबर, ये भी बराबर 3 बटा 2 यानी 2 बटा 3, 2 बटा 3, 2 बटा 3। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चूँकि A1 बटा में A2 है बराबर B1 बटा में B2 और बराबर में आ गया C1 बटा में C2, सभी बराबर हो रहा है, तो ये सब बराबर हो गया, तो भैया ये क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे, क्योंकि बराबर होता है तो इसके अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होंगे तो ये संगत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संगत बोले तो अविरोधी, है कि नहीं। तो 5वां संगत हुआ। तो आपने क्या किया, तीसरा का सभी प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम चौथा की ओर चलेंगे, है ना। तो भैया चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बड़ा सिंपल है, संगत असंगत बता देना है और जो संगत होगा उसको ग्राफीय विधि से हल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो चौथा का पहला जो हमारे पास दे रखा है भैया, देख लो हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर में 5 है, पक्षांतर करेंगे बराबर 5 से, तो इधर लाएंगे तो -5 बराबर में 0, ये समीकरण 1 कहलाएगा। एंड समीकरण 2 ये हमारे पास क्या है, 2x प्लस के 2y और बराबर में 10 है, पक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएगा, ये समीकरण हमारे पास क्या कहलाएगा, तो 2 कहलाएगा, है कि नहीं, ये समीकरण 2। अब इसको हमें संगत असंगत पता करना है, यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या करेंगे भैया। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है ना, इसमें 1 छिपा रहता है 1 हो जाएगा। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें y है 1 छिपा रहता है 1 हो जाएगा। और C1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया -5 हो जाएगा, करेक्ट। उसी तरह A2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू हो जाएगा भैया इसमें 2 हो जाएगा, कॉमा B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B2 की वैल्यू हो जाएगा इसमें 2, कॉमा C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, करेक्ट। अब A1 बटा A2, A1 बटा में A2, तो A1 हमारे पास 1 है और A2 हमारे पास 2 है, कॉमा B1 बटा में B2, तो B1 हमारे पास 1 है और B2 हमारे पास 2 है, करेक्ट, कॉमा C1 बटा में C2 और बराबर में माइनस के हो जाएगा क्या, 5 बटे में -10, कट गया माइनस, 5 दूनी 10, तो हमारे पास आ गया 1 बटा 2। तो तीनों मान बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि A1 है ना बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 और बराबर है C1 बटा में C2। अब देख लो, इस प्रकार के जब भी आता है समीकरण तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, क्योंकि इसके अनगिनत हल होंगे, हल तो होंगे लेकिन अनगिनत हल होंगे। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ होता है संपाती। संपाती का मतलब ये हुआ कि एक लाइन ऐसे गया तो दूसरा लाइन इसी पे चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो देख लेना, ठीक है। और इसके अनगिनत हल होते हैं, क्योंकि इस रेखा को कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता है, जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक आंसर नहीं निकलता है, ओके। तो इसके अनगिनत हल होंगे, ओके। तो हमारे पास ये तो अनगिनत हल होंगे, लेकिन हल तो होंगे, तो फिर भी ये संगत हुआ। अब जब संगत हुआ तो कंडीशन में यही कहता है कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट, ओके। तो निकाल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास x प्लस के वाई बराबर क्या है, -5 है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 का हम बनाते हैं और यहाँ पे हम समीकरण 2 का बनाते हैं, करेक्ट। ये x ये y, ये x ये y, ठीक है। अब x का मान रखो, ऑटोमेटिक y का मान निकलेगा। मान लो कि अगर हम x का मान 2 रख देते हैं,
2, तो y का मान क्या आएगा, तो इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम हल करके आपको बताते हैं। जैसे कि x का मान हम 2 रख दिए, तो यहाँ पे 2 रख दिए प्लस के y, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के 5, इधर आया तो प्लस का 5 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5, प्लस का 2 है, पक्षांश में माइनस का 2, तो y का मान आ जाएगा 5 में से -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ केवल और केवल 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 आ गया, करेक्ट। अब मान लो कि एक बार y का मान रख दिया, अब x का मान रख देते हैं। अगर x का मान हम 5 रख दें, क्या रख दें, x का मान 5, चलो हम x का मान 5 रख देते हैं, तो ये प्लस का 5 होगा, ये माइनस का 5, तो प्लस के 5 माइनस के 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, y बराबर सिर्फ 0, तो y का मान आ जाएगा 0। अब समीकरण 2 में हम रख लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास ये है ना, 2x प्लस के 2y माइनस के 10, है ना। तो क्या मान रख दे, सोच समझ के रख लेते हैं। अगर हम y का मान 2 रख दे, 2 दूनी 4, 2 नहीं 3 रख दे, 3 दूनी 6, तो ये -10 प्लस, हाँ ये रख देते हैं, चलो 3 रख देते हैं। तो अगर हम y का मान इसमें अगर हम 3 रख देते हैं, क्या रख दें, y का मान इसमें 3 रख देते हैं, तो हमने 3 रख दिया y का मान। जब y का मान 3 रख दिए तो इसमें गुना करेंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6, तो प्लस के 6 माइनस के 10, तो प्लस के 6 में से माइनस के 10 घटेगा तो माइनस के 4 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x, और ये टोटल को सॉल्व किए तो माइनस के 4 बचा था, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो x का मान 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x का मान 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट अपना मन से रख करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे हम रख लेते हैं, y का मान 5 रख देंगे तो 5 दूना 10, 10 यहीं कट जाएगा। हाँ, तो y का मान चलो हम क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, y का मान एक बार हम रख लेते हैं 5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे y का मान 5 रखे, 2x और प्लस, देखो 2 गुने y की जगह पे 5 रखें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आई माइनस के 10 बराबर में 0, एक प्लस का 10 एक माइनस का 10 कैंसिल, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 0 काटेंगे तो कट जाएगा, 0 ही बचेगा ना, क्योंकि 2 गुना में, बराबर से इधर रहेंगे तो बट्टा में, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही ना आता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे भैया, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लाइनिंग खींच लेते हैं, यहाँ से एक ये लाइनिंग खींच लेते हैं, चलो ये मैंने खींच लिया, और एक यहाँ से खींच लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना होगा भाई, क्या दिक्कत होगा यार, खींच लिया मैंने, ठीक है। आपको पता है कि ऊपर जो भी होगा प्लस का y होगा, और नीचे जो भी होगा, एक मिनट क्या हुआ अरे भाई, और नीचे जो भी होगा भैया माइनस का y होगा, इधर प्लस का x होगा, इधर माइनस का x होगा, है कि नहीं। तो लिखते हैं यहाँ बीच में 0 जो होता है भैया, x पे भी होता है y पे भी होता है। चलो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, करेक्ट। ये हमारे पास हो जाएगा भैया यहाँ से 1 2 3, है ना। और इधर जो हो जाएगा हमारे पास भैया क्या हो जाएगा, माइनस का 1, -2, -3, -4, इधर भी नीचे -1, -2, -3, -4, है कि नहीं। अब क्या करेंगे भैया, हम मान पुट करेंगे, चलिए मान पुट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं समीकरण 1 वाला, x का मान 2 तो y का मान 3 है। अब x का मान 2, 2 यहाँ है, और y का मान 3 ऊपर है, तो यहाँ से ये चले ये यहाँ पे मिलेगा। देखो x का मान क्या है हमारे पास, ओ सॉरी मैंने गलती कर दिया, x का मान 2 है ना, y का मान 3 है, तो 2 यहाँ x का मान और y का मान 3, तो यहाँ से चलेगा इस बिंदु पे मिलेगा, है कि नहीं। तो इस बिंदु का नाम है, पहले x वाला लिखते हैं, तो x का वैल्यू है 2 और कॉमा 3 y का वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी में देखिए x का मान 5 तो y का मान 0, तो 0 यहाँ पे x पे y पे रहेगा ही। अब देखो x का मान 5 है, क्या है, x का मान 5, तो चलिए भैया हम x का मान 5 ये है, 0 से यहाँ चले यही बिंदु पे मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, चलिए हम मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, हमको डर थोड़ी ना लगता है यार मिलाने में। लो भैया हमने क्या किया, मिला दिया। अब देख लो, अब हमारे पास क्या है, दूसरा समीकरण देखते हैं। ये तो समीकरण 1 का काम हो गया। दूसरा में क्या कहता है, x का मान 2 तो y का मान 3। अब देखो x का मान 2 है, x का मान 2 ये है, और y का मान 3, तो y का मान 3 है, यहीं पे मिल गया, एक बिंदु तो यहीं पे मिल गया दूसरे में। और फिर कहता है कि x का मान 0 तो y का मान 5, तो x का मान 0 यहाँ है, और y का मान
सॉरी एक्स का मान 0 यहाँ है, वाई का मान 5 यहाँ है, तो ए भी यहीं पे बिंदु मिल गया, मतलब सब इसी पे मिल गया। तो देखो एक ही रेखा खींचाया है कि नहीं, तो इसीलिए इस पे क्या होता है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्योंकि इसे प्रतिच्छेद करने वाला कोई दूसरा रेखा नहीं आया, नहीं तो हल निकल जाता। ठीक है, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यही इसका ग्राफ हुआ। ओके, इसको आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न ये हमारे पास है। दूसरा क्या कहता है कि x माइनस के वाई और बराबर में 8 है, तो पक्षांतर करें तो माइनस का 8 और बराबर में हो जाएगा 0, कमा ये समीकरण 1 हो गया। और फिर हमारे पास क्या है 3x माइनस के 3y बराबर में 16, पक्षांतर करें तो माइनस के 16 बराबर में हो जाएगा 0। करेक्ट। तो ये अब इसको हमें पता करना है संगत है या असंगत है कि नहीं, तो कर लेते हैं। ये हमारे पास a1 है, b1 c1, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, आप लोग कर लेना। ठीक है, a1 बटा में a2, तो a1 की वैल्यू क्या है, x है ना, इसमें 1 छिपा रहा था, 1 लिख लो, और बटे में a2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 लिखो, कमा b1 बटा में b2, तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के y है, इसमें 1 छिपा रहता है, माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे में b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो b2 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3, तो हम लिखेंगे माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया हमारे पास 1 बटा 3, और c1 बटा में c2, तो c1 की वैल्यू माइनस के 8 है कि नहीं, और हमारे पास c2 हमारे पास क्या माइनस के 16, तो हम लिख देंगे माइनस के 16, कट माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना 16 कट गया, 1 मरतबे, तो आया 1/2, तो ये 1/2 है। अब बाकी हमारे पास क्या है 1/3, ये भी 1/3, तो हम लिखेंगे चूँकि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। करेक्ट, तो आपने समझ लिया। तो इस प्रकार के जब भी आता है समीकरण का रूप, तो ये इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं होता है तो असंगत न हो जाएगा, असंगत मतलब विरोधी हो जाएगा। तो भैया जब असंगत हो गया तो समझ लो कि हमें निकालना नहीं ग्राफीय विधि से हल। ओके, आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास ये है। तीसरा क्या कहता है वो देख लेते हैं। तीसरा जो कहता है भैया वो कहता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0, ये एक है समीकरण, और दूसरा 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0, यही है ना। हाँ, तो मैंने तीसरा लिख लिया। ओके, अब इसका देख लेते हैं, काम क्रिया करते हैं। ये समीकरण 2 है, a1 बटा a2 b1 बटा b2, इसी पे तुलना करते डायरेक्ट करते हैं हम। आप लोग कर लेना यार, आप तो होशियार हो गए हो। a1 बटा a2, तो a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास कितना है 4 है, 4 काटो, 2 दूनी 4 कट गया, तो हमारे पास आया ये 1 रहेगा ऊपर, तो 1/2 आया, कॉमा b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 है, तो b1 की वैल्यू क्या है, y है, इसमें 1 छिपा रहता है, और b2 की वैल्यू क्या है माइनस के 2 है। यहीं से पता चल गया भैया, ये 1/2 है, ये है 1/-2 है, यानी माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो बराबर नहीं हो सकता है। तो यहीं से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिखो कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, और जब इस प्रकार का आता है तो वो संगत कहलाता है, क्योंकि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। अब हम इसको ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये आपके लिए भी, आप लोग बनाना। ठीक है, करेक्ट ना। तीसरा प्रश्न का ग्राफ आप लोग खुद बनाओ। ओके, इतना बनाया तो आपने सीख लिया होगा। ओके, कोऑर्डिनेट निकाल लेना और बनाने की कोशिश करना। चौथा देख लेते हैं इसका। चौथा इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है चौथा प्रश्न कि 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर में 0, ये समीकरण 1 हुआ। फिर कहता है 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर में 0, ये समीकरण 2 हुआ। करेक्ट। अब देख लेते हैं इसको, वही बात a1 बटा a2 पे तुलना करेंगे। a1 बटा में a2, तो a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास 4 है, काटो 2 दूनी 4 कट गया, तो हमारे पास क्या हुआ a ऊपर एक जगह 1/2, कमा b1 बटा में b2, तो b1 हमारे पास क्या है माइनस के 2, और b2 हमारे पास क्या है माइनस के 4 है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 कट गया, तो ये 1 ऊपर जाएगा, तो बराबर 1/2, और कॉमा में c1 बटा में c2, तो c1 हमारे पास है माइनस के 2 और c2 हमारे पास है माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 2/5 है। अब देखो ये 1/2 1/2 दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ 2/5 ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, चूँकि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के।
जब इस प्रकार का आता है तो असंगत होता है। क्या कहलाता है? असंगत, क्योंकि इसका ग्राफ निकालोगे तो समांतर आता है। ठीक है, असंगत। ठीक है, तो असंगत रहेगा तो उसका तो ग्राफ निकालना ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। देख लो पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयताकार बाग बना लेते हैं। चलो यहाँ से, ये हमारे पास आयताकार क्या है, बाग है। ठीक है, आपको पता है कि ये लंबाई है, ठीक है, और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे कहता क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना ये पांचवा प्रश्न है, माना चौड़ाई बराबर x, तो हमने चौड़ाई मान लिया x। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है भैया, तो लंबाई क्या, लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x है, तो लंबाई में हम क्या करेंगे, 4 मीटर अधिक कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई हो गया x प्लस के 4, तो ये हो जाएगा x प्लस के 4, करेक्ट। अब देखिए अर्ध परिमाप क्या दे रखा है, आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है भैया कितना, 36। ठीक है, तो भैया 36 दे रखा है ना, तो अर्ध परिमाप आयत का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस में चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 36, है कि नहीं, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंबाई हमारे पास है x प्लस में चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 बराबर में 36, x 2x हो जाएगा प्लस में 4 बराबर में 36, है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x बराबर में 36 प्लस है माइनस के 4, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 36 में 4 जगह तो 32, 16 दूना 32 काट लो, तो x का मान आ जाएगा 16। तो x का मान 16 बोले तो चौड़ाई x यानी चौड़ाई जो आ गया 16, तो चौड़ाई आ जाएगा 16। तो हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगा, तो 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यानी 16 प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 16 और 20 निकाल लिया आयत की विमाएं, करेक्ट। आइए पांचवा तो सॉल्व कर लिए, अब हम सॉल्व करेंगे छठा प्रश्न। छठा क्या कहता है वो देख लेते हैं। देख लो भैया छठा प्रश्न, हाँ बहुत मजा आने वाला है। छठा प्रश्न क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण इतना दे रखा है, दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती हो। बड़ा सिंपल है, देखिए एक समीकरण दिया गया है, एक और समीकरण अपना मन से लिखना है कि नहीं। तो जैसे पहला समीकरण हम लिखते हैं छठा का, पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर में 0, ये फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण लिखना है किसके लिए, पहला हमें लिखना है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं के लिए, प्रतिच्छेदी है ना, करती रेखाएं के लिए, ओके। तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं का कंडीशन क्या है कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो आपको ऐसा समीकरण लेना है कि इसमें देखो इस रूप को संतुष्ट करे। तो पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण जैसे 2x है ना, तो हम ले लेते हैं मान लो कि 3, ठीक है 3x, ओके, और प्लस में ले लेते हैं, चलो अपना मन से कुछ भी जो बराबर ना हो, इसलिए वैसा मान लेना है हमको, ठीक है। तो अपना मन से ले लेते हैं, चलो 4y और माइनस के कुछ भी ले सकते हो या प्लस का ले सकते हो, प्लस के चलो 50 ले लिया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो दोनों को मिला के क्या ये बराबर होगा, जैसे a1 है तो a1 क्या, इधर तुलना करके हम आपको बता देते हैं कि क्या ये बराबर हुआ या नहीं। a1 की वैल्यू क्या है, जैसे a1 बटा a2 करते हैं तो a1 की वैल्यू क्या है 2 है और a2 की वैल्यू क्या है 3 है, आ गया। और उसके बाद b1 बटा b2 करते हैं, b1 बटा b2, तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो b1 की वैल्यू हम देख सकते हैं 3 है और b2 की वैल्यू क्या है 4 है। अब बताइए ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है नहीं ना, तो ये संतुष्ट किया ना, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2।
तो इस प्रकार के मैंने समीकरण ले लिया एक, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, यही समीकरण लिखना है बस, और कुछ नहीं है, सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन में, दूसरा कंडीशन क्या कहता है भैया कि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या है भैया, वही a1 बटा में a2, उसके बाद बराबर होगा b1 बटा में b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2। मतलब ऐसा मान लेना है, ऐसा एक समीकरण लिखना है कि दो जगह बराबर होना चाहिए और तीसरा में बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं समीकरण, कौन होगा। तो समीकरण पहला तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन समीकरण इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ले लेते हैं भैया इसमें कि इसे दुगुना दुगुना ले लो, ठीक है। जैसे कि 2 का दुगुना मतलब समझो कि अगर 4x ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस में 6y ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस का ले लेते हैं 10। तो देखते हैं बराबर होगा क्या। देखो 2/4 होगा, 3/6 नहीं हो, बराबर तो हो जाएगा, इसको संतुष्ट करेगा। देख लो तुलना करके, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये a1 है और ये a2 है, तो हम रख करके देख लेते हैं a1 बटा a2, a1 बटा में a2। तो a1 हमारे पास है 2 और a2 हमारे पास हमने लिखा 4, ठीक है। काटो तो 2 दूनी 4, तो आ जाएगा हमारे पास 1 बटा में 2। फिर b1 बटा में b2, तो ये आ जाएगा b1 हमारे पास कितना है, तो b1 हमारे पास है भैया वो दे रखा है 3, और b2 कितना दे रखा है, b2 हमारे पास 6। काटो 3 दूनी 6 कट गया, तो हमारे पास है 1 बटा 2, ये 2 बराबर हो गया। और c1 बटा c2 चेक कर लेते हैं, c1 बटा c2। तो c1 हमारे पास क्या है -8 और c2 क्या है +10। क्या ये बराबर होगा, ये -8 बटा 10 है, और ये 1 बटा 2 1 बटा 2 ये दोनों बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, बराबर नहीं है c1 बटा में c2। तो यही तो लाना था, यही ना लाना था, ठीक है। तो मैंने ये दूसरा समीकरण इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। तीसरा सवाल में लिख लेते हैं, अब मैं सिर्फ लिख दूंगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा में क्या कहता है भैया, यहाँ पे समपाती रेखाएं हो, समपाती यानी तीनों बराबर हो। तो समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं, तो समपाती रेखाएं का कंडीशन, पहला समीकरण ये है हमको, जो हम लिख लेते हैं नीचे, ताकि लिख ही लेते हैं 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0, ये दिया गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमें लिखना है ना, बड़ा सिंपल है, लिख देते हैं, कौन दिक्कत। तो यहाँ से हम लिखेंगे भैया, चलो इस सभी का दुगुना दुगुना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों बराबर हो जाएगा क्या, दुगुना लिखेंगे तो हाँ हो जाएगा। मान लो कि 2 का दुगुना 4x और प्लस में 3 का दुगुना 6y और 8 का दुगुना, तो 8 का दुगुना कितना 16 और बराबर में 0, ये हो जाएगा बराबर। देख लो 2 से 4 कटेंगे तो 2 दूनी 4 1 बटा 2, 3 दूनी 6 1 बटा 2, 8 दूना 16 1 बटा 2, ठीक है। ये आ जाएगा कंडीशन, तो ये हमारे पास आ गया। समपाती रेखाएं का कंडीशन आपको तो पता होगा ना, हम बता देते हैं। तो तीनों बराबर होता है, क्या होता है, तीनों बराबर होता है। a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2, ठीक है। तो आपने क्या किया, छठा का तीनों क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए अब हम क्या करते हैं, 7वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। देख लो 7वां प्रश्न क्या कहता है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बनने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बड़ा सिंपल सी बात है। चलिए हम देखें, इन दोनों समीकरण से हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे ना, तो हमको एक त्रिभुज प्राप्त होगा। उस त्रिभुज को हमें क्या करना है, छायांकित कर देना है, और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे, उन तीनों शीर्ष को हमें लिख करके बता देना है, सिंपल। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, x माइनस के वाई और प्लस के 1 है, बराबर से उधर जाने दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, 3x प्लस के 2y और ये माइनस के बराबर से उधर जाने दो, तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये समीकरण हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे भैया, कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि से ग्राफ निकालना है इसका, तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम रखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बना दें। ये समीकरण 1 का x ये y, ये समीकरण 2 का हम बनाते हैं बॉक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये x ये y। x का मान अगर हम 0 रख देते हैं, मान लो कि x का मान 0 रख देते हैं, तो 0 तो
बेकाम हो गया, तो बचेगा माइनस के वाई बराबर -1, है कि नहीं। एक्स का मान अगर 0 रख देंगे तो 0 ना जुटता है ना घटता है, तो वो तो कहानी खत्म। तो बचेगा माइनस के वाई बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर सिर्फ 1 बचेगा, है कि नहीं। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब देखो मान लो कि अगर y का मान हम 0 रख देते हैं, y का मान अगर 0 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 ना ही तो माइनस होता है ना ही तो प्लस है, इसका तो यही कहानी खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा x बराबर -1, तो ये आ जाएगा -1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ है कि नहीं। अब इसमें देख लो इसका मान भी वही रखते हैं, x का मान 0 रख देंगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगा। x का मान 0 रख दे तो 0 से 3 में गुना करें तो 0 हो जाएगा, तो इसका कहानी खत्म। तो बचेगा 2y बराबर में 12, तो 2 से 12 को काटें, 2 छक्के 12 यानी 6 आएगा y का मान। अब मान लो कि x, अब यहाँ पे देखो y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो 2 से 0 में गुना किए तो 0 हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। तो 3x बराबर 12 बचेगा, तो 3 चौके 12 कट जाएगा, तो x का मान 4 आ जाएगा। मैंने निकाल लिया 2 कोऑर्डिनेट, है ना, इसका भी इसका भी, ये समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 का। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के रूप में सॉल्व करेंगे। तो आइए ग्राफ लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ग्राफ का कॉपी है, यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। चलो ये रहा, मैंने खींच लिया। उसके बाद एक इधर खींचते हैं, है कि नहीं। ये देखो मैंने खींच लिया। इधर क्या होगा, प्लस वाला y, और नीचे क्या होगा, माइनस वाला y। इधर क्या होगा, माइनस वाला x, और इधर क्या होगा, प्लस वाला x। ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 6, ये होगा 1 2 3 4, है ना, जहाँ तक जाए। ओके, अब इधर देखो, इधर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन ध्यान रखें कि माइनस वाला होगा, ठीक है। इधर भी होगा -1 -2 -3 -4, ये 0 रहता है। अब मान पुट करते हैं, चलो अब रखते हैं। देखो x का मान 0 है तो ये 0 इस पे रहेगा, y का मान 1 है तो y ऊपर है 1 ही है, तो ये बिंदु आ गया, इसका नाम रख देंगे 0 0,1, ठीक है, ये आ गया। ओके, x का मान -1 है तो x का मान -1 इधर गया, ये है, और y का मान 0 तो 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से खींच करके यहाँ पे आएगा, तो ये -1, 0 ये बिंदु आया, ठीक है, -1, 0। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो चलिए हम खींच लेते हैं रेखा को। ओके, लो भैया हमने खींच लिया इसको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण 1 का है, तो समीकरण 1 हम रख देते हैं यहाँ पे। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x माइनस के y बराबर -1, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 है। समीकरण 2 में देख लीजिए, कहता है कि x का मान 0 तो y का मान 6 है। x का मान 0 ये है और y का मान 6 है। ओ, ऊपर जा रहा है, मतलब और हमको खींचना पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम खींच लेते हैं, ठीक है। ये 4 है, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से आता है भाई। y का मान 6 तो ये ऊपर जाएगा। देखो x का मान 0 तो ये 0 और y का मान 6 यहाँ पे आएगा, तो इसका बिंदु का नाम हम क्या रख देंगे, इस बिंदु का नाम रखेंगे हम भैया, पहले x वाला लिखें तो 0,6 हो जाएगा, करेक्ट। अब आगे देखते हैं, x का मान 4 तो y का मान 0। देखो y का मान 0 ये हो, x का मान 4 यहाँ पे आएगा, ये बिंदु आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 4,0 ये, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, तो चलिए हम मिला देते हैं, है कि नहीं। तो ये मिल गया। ओके, चलिए खींच दें, खींच देते हैं। मैंने खींच दिया। देखो हल्का सा मैंने मिस्टेक किया, ये यहाँ पे कटेगा, करेक्ट। यहाँ से देखो ये हल्का सा इधर जाता तो ये ले आ जाता, यहाँ पे आ जाता। आप लोग सही कर लेना। तो मतलब समझो कि ये बिंदु है, ठीक है। अब इस बिंदु में देखो, इधर से ये चलेगा 3 और नीचे से चला 2, तो पहले x वाला लिखेंगे तो 2,3 होगा। आप लोग ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गया है, ठीक है। और ये बिंदु कौन सा, इस बिंदु का नाम 4,0। देखो ये तो आ गया। अब इस त्रिभुज के कह रहा था शीर्ष ज्ञात करने के लिए, तो शीर्ष हमारे पास क्या आ गया, देख लो क्या क्या है, देख लो। पहला आया -1,0, दूसरा आया हमारे पास 4,0 और तीसरा आया 2,3। 2, क्या है 3 आया। यही हमारे पास आंसर आ गया।
और इसको करना है छायांकित, मतलब ऐसे ऐसे आप क्या कर दो, पेंट कर दो, छायांकित कर दो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सॉल्व। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।